भारत के युवक जाते हैं इस देश में क्योंकि यहाँ रात होते ही बाजार हसीनाओं से सज जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जहाँ पहाड़ों के खूबसूरत नजारे आपका मन मोह लेंगे। एक ऐसा देश जहाँ की लड़कियाँ बेहद सुंदर मानी जाती है। इस देश में दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। जी हाँ, अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे नेपाल देश के बारे में, जो भारत देश का पड़ोसी देश है। यहाँ चारों ओर आध्यात्मिकता का वातावरण बना रहता है। आखिर ये देश गौतम बुद्ध का जन्म स्थल जो है। नेपाल की संस्कृति भारतीय संस्कृति से काफी मिलती जुलती भी है। दोस्तों, अगर प्राकृतिक खूबसूरती देखनी हो तो आपको नेपाल जरूर जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और नेपाल के बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। नेपाल साउथ एशिया की एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसकी राजधानी काठमांडू है और देश का सबसे बड़ा शहर भी काठमांडू है। दोस्तों, नेपाल के इतिहास की बात करें तो यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ बहुत से राजाओं का शासन रहा है, लेकिन नेपाल देश किसी भी देश का गुलाम नहीं रहा। यही वजह है कि नेपाल देश का कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं है। दक्षिण एरिया में नेपाल की सेना 5वीं सबसे बड़ी सेना है और नेपाल की गोरखा सेना सबसे खतरनाक सेना में से एक मानी जाती है। गोरखा सेना के लिए कहा जाता है कि अगर वो मौत से नहीं डरता तो वो जरूर गोरखा हो सकता है। दोस्तों, तिब्बती भाषा में ने का अर्थ मध्य और पा का अर्थ देश होता है, इसलिए तिब्बती लोग नेपाल को नेपा बुलाते हैं। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात एक ये है कि सिर्फ 3 करोड़ आबादी वाले इस देश में 123 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन नेपाल की राजभाषा नेपाली है और यहाँ के लोगों को नेपाली कहा जाता है। नेपाल एक मात्र ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय ध्वज ट्रायंगल शेप का है। जी हाँ, इस देश के अलावा बाकी सभी देशों के राष्ट्रीय ध्वज रेक्टेंगल शेप के हैं। दोस्तों, कहने को तो नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ कई अन्य धर्मों से जुड़े लोग रहते हैं, मगर यहाँ सबसे ज्यादा प्रचलित धर्म बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म है। नेपाल में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी पाई जाती है और इस देश में हिंदू धर्म से जुड़े कई तीर्थ स्थल और प्राचीन मंदिर भी हैं। नेपाल में 81.3% हिंदू आबादी रहती है। इन सब कारणों से नेपाल देश को हिंदू देश भी कहा जाता है। और दोस्तों, यहाँ का कल्चर भी भारतीय कल्चर से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। यहाँ हिंदू मंदिर भी है जहाँ हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है और यहाँ हिंदू त्योहार महाशिवरात्रि, होली, दुर्गा पूजन, दशहरा, दीपावली भी मनाई जाती है। नेपाल देश में कुमारी पूजन किया जाता है। इस पूजन में छोटी कन्याओं का श्रृंगार करके उन्हें पूजा जाता है। यहाँ की मान्यता है कि छोटी कन्याएं देवी माता दुर्गा का रूप है और देवी माता दुर्गा के इस पूजन में कुमारी पूजन किया जाता है। जैसा कि आप सभी अभी इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि कैसे इन छोटी बच्चियों को माता के रूप में सजाया जाता है और इन्हें माता का रूप मानकर पूजा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय लोग नवरात्रि पूजा में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और कन्याओं को भोजन कराते हैं, ये त्योहार भी नेपाली में इस तरह मनाया जाता है। और दिवाली का त्योहार भी यहाँ थोड़ा अलग तरह से मनाया जाता है। यहाँ दीपावली त्योहार के दौरान पहले दिन काग यानी कौए की पूजा होती है, जिसमें पक्षियों को खाना खिलाया जाता है और दूसरे दिन काल भैरव की पूजा होती है जिसमें कुत्ते की पूजा की जाती है और तीसरे दिन गाय की पूजा होती है और चौथे दिन यहाँ बैल को पूजा जाता है। और दोस्तों, 5वें दिन भाई दूज की तरह ही भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु को कामना की जाती है। नेपाल में भी दिवाली पर दिए जलाए जाते हैं, सजावट की जाती है और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। नेपाल में दिवाली का त्योहार महोत्सव और दशहरा को दर्शाया जाता है। इसके बाद बुद्ध जयंती भी नेपाल का एक खास महोत्सव है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस दिन मंदिरों को सजाया जाता है और वहाँ पूजा की जाती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि का त्योहार भी यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और शिव जी की पूजा की जाती है। नेपाल का गई जात्रा त्योहार, इंद्र यात्रा और लोस रभी प्रमुख त्योहार है। गई जात्रा त्योहार प्रियजनों की याद में मनाते हैं। इसमें नेपाल के लोग अपने दुख को खुशी में बदलने के लिए नाच गाना करते हैं। नेपाल की सड़कों पर काजल से सने चेहरे और मुखौटा पहनकर लड़के नंगे पांव चलते हैं। ये यहाँ का सबसे अनोखा त्योहार भी है। और इंद्र यात्रा का त्योहार का महत्व अच्छी फसल है। इसमें भी लोग नकाब पहनकर नेपाल की पारंपरिक नृत्य करते हैं। लोसार त्योहार भी काफी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यहाँ लोग साथ में नाचते गाते हैं और एक दूसरे को उपहार भी देते हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ नेपाल में तिब्बती सभ्यता की छाप भी देखने को मिलती है। दोस्तों, हम नेपाल के इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करें तो जहाँ बाकी देशों में 2023 वर्ष चल रहा है, वहीं नेपाल में 2079 वर्ष चल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ विक्रम संवत कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है और इसी हिसाब से नेपाल में 2079 वर्ष चल रहा है। और नेपाल के कैलेंडर में 365 की जगह 354 दिन होते हैं, क्योंकि यहाँ महीने में 28 और 29 दिन होते हैं। और नेपाल का न्यू ईयर वैसाख महीने से पहले मनाया जाता है, जो कि अप्रैल में आता है। और दोस्तों, यहाँ का टाइम भी बाकी देशों से अलग है। दोस्तों, वैसे तो नेपाल गरीब देशों में गिना जाता है क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था बाकी देशों की तुलना में बहुत धीमी है, लेकिन नेपाल में खूबसूरती भरपूर है, इसलिए यहाँ देश विदेश से टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। नेपाल देश में मौजूद पशुपतिनाथ मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। और माउंट एवरेस्ट के बारे में तो सभी जानते हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, वो नेपाल देश की सीमा पर ही स्थित है। और दोस्तों, नेपाल के लोग ज्यादातर दाल भात और मोमोज खाते हैं और यहाँ के लोग काफी ज्यादा मेहनती भी होते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। यहाँ गाय के प्रति बेहद प्यार और सम्मान देखा जाता है। जैसे हिंदू लोगों के लिए गाय पूजनीय मानी जाती है, उसी तरह नेपाली लोग भी गाय की पूजा करते हैं और गाय को मारना यहाँ कानूनी जुर्म है। और दोस्तों, क्या जानते हैं आप कि नेपाल की रहने
वाली वंदना ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। इन्होंने 23 नवंबर 2018 में डांस करना शुरू किया और ये लगातार 5 दिन तक बिना रुके डांस करती रही। इन्होंने बिना खाए पिए और आराम किए 126 घंटे तक डांस करने का रिकॉर्ड बनाया है, जो 28 नवंबर 2018 को पूरा हुआ था, जिस वजह से इनका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। दोस्तों, आप कभी यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ काफी कुछ एडवेंचर करने को मिलेगा। यहाँ आप बंजी जंपिंग, कायाकिंग, जिप लाइनिंग, कैनोइंग, पैराग्लाइडिंग, एवरेस्ट स्काई डाइविंग, अल्ट्रा लाइट फ्लाइट, राफ्टिंग और दोस्तों सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली माउंटेन बाइकिंग भी आप यहाँ कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पहाड़ों के बीच सनसेट और सनराइज देखने का भी अलग ही मजा है। नेपाल की नाइट लाइफ के बारे में बात करें तो यहाँ रात में भी काफी चहल पहल रहती है। आप यहाँ रात में भी आराम से घूम सकते हैं। नेपाल के थैमल एरिया रात में घूमने के लिए ही मशहूर है। यहाँ नाइट क्लब भी चलते रहते हैं, लेकिन दोस्तों इसी के पास रत्ना पार्क में होने वाली स्कैम से आप हमेशा बचे। इस एरिया को रेड लाइट एरिया भी कहा जाता है। यहाँ कुछ स्कैमर्स आपसे पैसे के बदले किसी महिला के साथ समय बिताने का ऑफर देते हैं और इस तरह अपने स्कैम में फंसा लेते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर यहाँ जाएं तो सावधान रहें। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच आपस में अच्छे संबंध हैं, लेकिन जब से नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ये बयान दिया कि श्री राम नेपाल में जन्मे थे, जब से बात विवाद बन गई। जब जहाँ प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध देखा गया। हालांकि नेपाल की जनता ने भी अपने प्रधानमंत्री की बात को गलत कहा और जनता का ये कहना था कि भारत के साथ देश के अच्छे संबंध है, ऐसे में हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी कहकर कृपया इन संबंधों को खराब ना करें। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल में स्थित जनकपुर को माता सीता का जन्म स्थल माना जाता है। ये एक धार्मिक स्थल है और हिंदू धर्म के साथ साथ नेपाली लोगों की भी इस जगह से बहुत आस्था जुड़ी हुई है। और दोस्तों, एक हैरान कर देने वाली बात ये है कि अगर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह का प्रस्ताव न ठुकराया होता तो आज नेपाल भारत का ही हिस्सा होता। राजा विक्रम शाह ने एक बार जवाहरलाल नेहरू जी से नेपाल को भारत का प्रांत बनाने की बात कही थी, जिसके जवाब में नेहरू जी ने कहा कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे ऐसे रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आज नेपाल भारत का हिस्सा होता तो भारत में क्या प्रभाव पड़ता, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय रुपए की तुलना में नेपाली करेंसी की वैल्यू कम है। नेपाल का 1 रुपया भारत के 0.62 पैसे के बराबर है, जिस वजह से आप यहाँ बिना बजट की फिक्र की आराम से घूम सकते हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर, स्वर्ण द्वार, बैगनाथ स्तूप, गोसाई कुंड, धुलीखेल, ककनी, जनकपुर, मुक्तिनाथ और लुम्बिनी मशहूर तीर्थ स्थल है, जहाँ आप आध्यात्मिकता के साथ साथ खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा सकें। नेपाल ऐसी जगह है जहाँ आपको सुकून और शांति मिलेगी और आपका वापस जाने का मन नहीं करेगा। इसलिए यहाँ आए दिन हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते रहते हैं। तो दोस्तों, ये था नेपाल, जहाँ की संस्कृति, प्राकृतिक खूबसूरती और यहाँ के लोग सभी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको भी नेपाल देश पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और नेपाल से जुड़ी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।